नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गाय को राजमाता का दर्जा देने की घोषणा केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का माध्यम है, जबकि सड़कों पर सोती गायों के कारण लोगों और गायों दोनों की मौत हो रही है। दीपक बैज ने कहा कि इस तरह के फैसले आम जनता की सुरक्षा और वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। वहीं पत्रकारों पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जनसंपर्क अधिकारी जो सरकार की ब्रांडिंग करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने महतारी बंधन योजना में 5 लाख से अधिक हितग्राहियों के नाम काटे जाने की आलोचना की। धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, जबकि सरकार से उनकी मांग है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 क्विंटल धान खरीदी का वादा किया था, जबकि केंद्र सरकार ने खरीदी में बढ़ोतरी की है। उन्होंने मांग की है कि धान खरीदी की मात्रा 3200 क्विंटल तक बढ़ाई जाए। वहीं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। वो इसलिए क्योंकि अब लगभग फसलों का पकना शुरू हो गया और इस महीने के अंत तक कटाई भी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारा मांग है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जानी चाहिए, ताकि किसानों का धान सही समय में खरीदा जा सके। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि 1 नवंबर से धान खरीदी करे। वो जानबूझकर 15 नवंबर का तिथि रखा है, ताकि 15 दिन लेट से धान खरीदा जाए और किसानों का कम धान खरीदा जाए, कहीं ना कहीं किसानों को परेशान किया जाए, क्योंकि सरकार का नियत साफ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए इस पर। साथ ही प्रति कुंटल 21 कुंटल प्रति एकड़ 21 कुंटल किसानों का धान खरीदी होनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने वादा किया 3100 रुपये धान प्रति कुंटल देने का, केंद्र सरकार ने 2 बार बढ़ाई समर्थन मूल्य, एक बार 117 रुपया प्लस और उसके बाद 69 रुपये, दोनों को मिला दे तो कुल मिलाकर 3286 रुपये होता है। इसलिए सरकार को अपने 3100 रुपये के अलावा केंद्र सरकार की बढ़ाई हुई राशि 117 प्लस 69 रुपये, कुल मिलाकर 3286 रुपये सरकार को किसानों के खाते में प्रति कुंटल के हिसाब से देना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि मंत्रिमंडल में विचार करेंगे कि गाय को राजमाता घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री जी का यह बयान मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। वो इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा मौतें गौवंश और गायों की हुई है, और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, उनकी खाने की दाने की कोई व्यवस्था ही नहीं। गाय सड़कों पर रहते हैं हमेशा, वहीं सोना उठना बैठना, जिसके वजह से कई एक्सीडेंट की घटनाएं हुई। मतलब कई लोग की एक्सीडेंट से मौत हुई और लगभग 2500 से अधिक गायों की मौत भी हुई, और पूरे प्रदेश में 5 लाख से अधिक गौवंश
कि गायब है। मतलब कुल मिलाकर कि इतनी गायों की मौत, इतनी गायों के प्रदेश से गायब होना को सरकार को ध्यान नहीं आया। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ये सरकार अपना रही है। और कल जिस तरह से जनसंपर्क विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक पत्रकार के साथ मारपीट की गई है, वो बेहद ही निंदनीय है। वो इसलिए क्योंकि जनसंपर्क विभाग पत्रकारों के हितों की रक्षा करती है और उनका दायित्व है कि पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी रक्षा करना। लेकिन जिस तरह से इस सरकार बनने के बाद लगातार पत्रकारों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है कि बस्तर में एक पत्रकार को गांजा केस में जेल भेज दो, गरियाबंद में रेत तस्करों उनके साथ दौड़ा दौड़ा कर मारपीट करना, फिर आप कवर्धा में पत्रकारों के साथ मारपीट करना, बीजापुर में पत्रकारों के साथ अभद्रता करना, 2 दिन पहले फिर एक पत्रकारों के साथ फर्जी FIR करना और कल फिर जनसंपर्क विभाग में, इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है और उनको डराना, धमकाना, जेल भेजना, फर्जी तरीके से FIR करना। और अब तो जनसंपर्क विभाग के अधिकारी जो सरकार का ब्रांडिंग करती है और मुख्यमंत्री का विभाग है, अगर वो इस तरह से अगर व्यवहार करती है, मैं समझता हूं गलत है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।